हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं और इसमें हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो दोस्तों, हम जो है यहाँ सेट बी देख रहे हैं और सेट बी का क्वेश्चन नंबर 126 है, जहाँ से पॉलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथराइजेशन फॉर द विदड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। तो हमें बताना है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो हम फंड विड्रॉ करते हैं तो उससे किसकी परमिशन लेने पड़ती है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो प्रेसिडेंट है। हमें जो है प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल से ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 127, द स्टेट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सीट अलॉटेड टू देम इन द राज्यसभा। राज्यसभा में जो जिन जिन स्टेट को जितनी सीट मिली है तो उसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर सी है। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है सीट आती है। तो कितना हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में 31 सीट आती है। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारा कितना सीट आता है? तो महाराष्ट्र में हमारा 19 सीट आता है। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 सीट आता है। और दोस्तों, उसके बाद आ जाता है हमारा बिहार। तो आप सब हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिहार को कितनी सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है, इन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द। हमें बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान में जो अमेंडमेंट करने का ये है वो किस किस को पावर है अमेंडमेंट करने का। तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे पहला है हमारा लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा स्टेट लेजिस्लेचर और चौथा है प्रेसिडेंट और पांचवा है वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका होगा 1 और 2। लोकसभा और राज्यसभा को पावर है ये दोनों। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पावर है कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 129 है। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि द वर्ड कैबिनेट यूज्ड एट वन प्लेस ओनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द। तो हमें बताना है कि जो वर्ड कैबिनेट है वो कब यूज़ हुआ था। दोस्तों, ऐसा है कि ओरिजिनल का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कैबिनेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त कैबिनेट का फॉर्मेशन और चलन भी नहीं था। तो ये जो हमारा आर्टिकल 352 है इसमें तो ये होगा, क्योंकि आफ्टर 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है ये कैबिनेट वर्ड को जोड़ा गया कि कैबिनेट के प्रायर अप्रूवल से, यानी कि रिटन में देने के बाद ही जो है वो आर्टिकल 352 यानी इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है, व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नर आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ही हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो हमें बताना है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है गवर्नर के पास। जब दोनों हाउस से, दोनों सदन से पास होकर के बिल जाता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकता है कि ही में गिव द कंसेंट, वो मतलब कंसेंट दे सकते हैं अपना, उस पर साइन कर सकते हैं। ही में विथ होल्ड हिज कंसेंट, बिल को अपने पास रख सकते हैं। ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, वो बिल को जो है पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं। ही में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को अपने पास रख सकते हैं। ये चारों सही है। और पांचवा है, ही में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों, ये जो है इसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, तो ये गलत है पांचवा ऑप्शन। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों, इनकरेक्ट जो है पांचवा है और पांचवा इस ऑप्शन में है नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 131 है, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय डिटर। मतलब हमें बताना है कि पंचायत मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन जो है कौन डिटरमाइन करता है। तो दोस्तों, पंचायत जो है जनरली स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में आता है और स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट में आने के बाद जो है इसमें जो है विधानसभा, यानी विधानसभा ही जो है उसमें कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सच एन अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जिसको प्रोवाइड करेगी, विधानमंडल जिसको प्रोवाइड करेगी, वो जो है उसकी देखरेख कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 और हमसे पूछा जा रहा है कि चूज़ द रॉन्गली मैच्ड पेयर। तो इसमें से रॉन्गली कौन है वो बताना हमें। दोस्तों, पहला जो है आर्टिकल 48 है, तो हमें ये देखना है। दोस्तों, हमारा जो पहला है वो आर्टिकल 48 है, कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो दोस्तों हमें पता है आर्टिकल
जो 44 है हमारा, उसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। उसके बाद हमारा जो है कह रहा है आर्टिकल 50 को मैच करा है अर्ली चाइल्डहुड केयर से। तो दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है हमारा, वो आर्टिकल जो है 45 हाँ 45 में आता है। और उसके बाद हमारा आर्टिकल 49 कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो जैसा कि हमें पता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो था वो आर्टिकल 40 में है। और उसके बाद राइट टू वर्क है आर्टिकल 41 में, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आर्टिकल 39 का 39C में है। तो ये दोस्तों सारे ही गलत है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो। रॉन्गली मैच पूछा जा रहा है, तो दोस्तों सारे ही रॉन्गली मैच है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑल द अबव, यानी कि 5, ये डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अल्टर्ड बाय, यानी कि हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है, जो पावर है, उसको कौन अल्टर कर सकता है, यानी चेंज कर सकता है। और ऑप्शन है हमारे द पार्लियामेंट ओनली, ऑप्शन बी है द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी है बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो पार्लियामेंट ओनली हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पार्लियामेंट के पावर ही क्षमता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो 3 टियर गवर्नमेंट है हमारा, यानी स्टेट जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तीनों सेपरेट चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से जो हमारा एमपी है वही मिनिस्टर बनता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है सेम बनता है। लेकिन डिवीज़न ऑफ पावर की वजह से भी जो है जुडिशरी को अलग रखा जाता है, इसलिए ये अलग लिस्ट में है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट का जो भी जुरिडिक्शन है उसको चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 134 है द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। तो दोस्तों इसमें रिकमेंडेशन मतलब एक तरह से जिस तरह से अमेरिका में इम्पीचमेंट होता है उस तरह से इम्पीचमेंट के आधार पे ही निकाला जा सकता है। आर्टिकल 61 में जो है इसका प्रोसीड्यूर दिया हुआ। 134 में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, लोकसभा, राज्यसभा या 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये सारा चीज़ें। तो सही उत्तर इसका दोस्तों है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। वो पूरा अप्रूवल होगा, उसके बाद जो है सो पूरा प्रोसीड्यूर चलेगा इसमें। फिर जो है इनकैपेसिटी को या फिर जो भी अगर इन पे ऑब्लिगेशन लगते हैं उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रहे। बहुत ही लंबा प्रोसेस है प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन का। तो फिर भी जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 135 है ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमulgated इन स्टेट। जो ऑर्डिनेंस है वो कौन घोषणा कर सकता है ऑर्डिनेंस की स्टेट में। तो दोस्तों स्टेट में जो घोषणा करता है वो हमारा जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में चीफ मिनिस्टर है, दूसरा गवर्नर ऑफ द स्टेट है, तीसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चौथा यूनियन पार्लियामेंट है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है वो स्टेट में जो है सो ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकता है। और जो यूनियन लेवल पे जो होता है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो जो है ऑर्डिनेंस प्रोमulgate कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनेंस की घोषणा कर सकते हैं, यानी कोई बिल ला सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है द गैप बिटवीन द थर्ड 5 ईयर प्लान एंड द फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो हमें बताना थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान के बीच में कितना गैप था। तो दोस्तों जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1959 से 64 तक था, और 1959 से 64 तक था ये। इसमें 3 ईयर का गैप है, 67, 64 एंड 65, 66, यानी कि 69 से फिर एक दूसरा प्लान स्टार्ट हुआ था, 69 टू 74 चला था। तो इसके बीच का गैप है, तो ये 3 ईयर्स का गैप हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टीमेट पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम इन इंडिया करंट प्राइस इन 2018-19 में कितना होगा। तो 2018-19 में करंट प्राइस पे जो है हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों उस वक्त जो था वो ऑप्शन बी सही उत्तर है 1,40,406, और अभी जो चल रहा है वो 1,28,000 समथिंग चल रहा है। ये अप्रॉक्स में है, आप इसको चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इन टू फोर्स। हमसे पूछा जा रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था वो फोर्स में कब आया, मतलब स्टार्टिंग कब से हो गया। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो बना था 2002 में, लेकिन फोर्स जो हुआ था वो 2005 में जो है केम इन टू फोर्स हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 139 है जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स मेनली। तो जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो क्या क्या इंक्लूड करता है ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम भी देखा जाता है और लिटरेसी रेट भी देखा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991 इज बेस्ड ऑन। हमें ये बताना है कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडिया का था वो किस चीज़ पे बेस्ड था। और ऑप्शन है हमारे लिबरलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे। तो जैसा कि हमें पता है इन तीनों चीज़ पे बेस्ड था, जिसको हम कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सही उत्तर इसका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और 15-15 का एक तरह से सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी और बाकी सारे वीडियो को भी वॉच कीजिए। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए और ज़रूर कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। जो लोग नए हैं ज़रूर से इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।